राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू मास्टर माइंड क्लासेस। तो यहाँ पर हम अपने मैथ्स का 9th का क्लास का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें हम 1.3 कंटिन्यू स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हमने सिर्फ अपने क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था। तो जो आज हम स्टार्ट करेंगे वो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। और आई होप जो पहले मैंने सारी एक्सरसाइज कराई है, क्वेश्चन कराए होंगे, वो आपको समझ में भी आए होंगे और आपने उसके लिए प्रैक्टिस भी की होगी। तो आगे हम अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। उसमें जो लास्ट हमारे जो क्वेश्चंस रहे हैं उसमें हमने निकालना देखा था कि कैसे हम अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या जो भी जैसे भी है, कैसे उनको फाइंड आउट करते हैं किसी के बिट में। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर अपना चलते हैं। और इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक नंबर दिया हुआ है 1/17। क्वेश्चन ये है कि 1/17 इसका आपको दशमलव प्रसार बताना है और ये बताना है कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो कितने अंकों तक है। तो इसको अगर मैं डिवाइड करूँ ना, तो इसका एक दशमलव प्रसार बहुत लंबा पैटर्न बन के आ रहा है। चाहे तो आप इसको डिवाइड करके देख सकते हो, लेकिन ये बहुत लंबा आने वाला है कि मैं 17 से 1 को डिवाइड करूं, 1 को डिवाइड करूं तो क्या कहते हैं, 1 तो डिवाइड होगा नहीं, तो इसको 0 पॉइंट करते हुए फिर से इसको और ये 100 बना लेंगे इसको। और इस तरीके से करते हुए जब मैं ऐसे तो इसका डिवीजन होगा, लेकिन क्या मैं क्या करती हूँ, इसका एक डिवीजन का जो पूरा पैटर्न है उसको करते हैं। चलो 7 5 ये 0, क्योंकि यहाँ पर 0.5 के बाद 0 यहाँ पर थी और एक और 0 करने के लिए हमने यहाँ पर एक और 0 ऐड कर दिया। तो 17 5 85 15। अब फिर से एक 0, क्योंकि 15 जो है वो 17 से डिवाइड तो होगा नहीं, तो इसका नेक्स्ट होगा 17 का टेबल। आप इतनी बार करना है, तो ये एक सिंपल डिवाइड है और कुछ नहीं है। तो मैं इसका ना डायरेक्ट इसका जो आंसर या डिवीजन आने वाला है वो लिख देती हूँ। तो इसका जो डिवीजन आने वाला है वो 5 8 8 2 3 5 2। ये होगा इतना। लेकिन इसके बाद भी जब हम इसको पूरा ऐसे सॉल्व करते हुए डिवाइड करते हुए जाएंगे ना, तो ये इतना लंबा नंबर बनता हुआ आएगा। लेकिन इसके बाद भी जो डिवीजन है वो क्या कहते हैं, 0 नहीं आएगा। इसका जो रिमाइंडर आएगा ये और भी अलग कंटिन्यू हो रहा है आगे प्रोसेस में। लेकिन कैसे हुआ क्या, जब हम यहाँ तक पहुंच गए हैं तब दोबारा से वही कंडीशन स्टार्ट हो गई कि यहाँ पर जो रिमाइंडर लास्ट में बच के आया यहाँ पर, तो वो 1 ही आया। कहने का मतलब ये है, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि दोबारा से आपके पास 1 ही आएगा और इसको ही आपको 17 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 17 से डिवाइड, तो यही तो एक पैटर्न होता है इसमें। जब भी नंबर्स अपने आप को रिपीट करने लग जाए डिवीजन में, तो हम क्या करते हैं, ये फिर से यहाँ से डिवाइड ये शुरू हो जाएगा और ये इसको बाहर लगा देते हैं हम। तो यानी ये इतना लंबा नंबर है और ये दोबारा रिपीट होगा। इसके बाद 7 के बाद दोबारा से यही रिपीट होना शुरू हो जाएगा। इसलिए जो इसका दशमलव प्रसार है वो 16 अंकों तक का है। इसमें यही बोला गया था कि कितने अंकों तक का है, तो आप काउंट कर सकते हो इसका दशमलव प्रसार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो 16 अंकों तक बन रहा है। चाहो तो आप इसको डिवाइड करके देख सकते हो। ठीक है क्लास, तो ये ऐसे होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि इसका डिवाइड करना तो आपको बताया और मैंने क्या, आपको तो आता ही होगा 9th क्लास में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बस इसमें ये था कि इतना लंबा नंबर होने के बाद भी अपने आप को इतने मतलब 16 अंकों के दशमलव प्रसार के बाद ये एक पैटर्न या सीक्वेंस अपना फॉलो करेगा दोबारा से, वहीं से 0 से 0 5 करते हुए। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में
बोला गया है क्वेश्चन, p बाई क्यू के रूप को परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां पर p और q है और एक के अतिरिक्त अन्य कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड उसमें नहीं होना चाहिए और जिनका शांत दशमलव निरूपण हो। क्या आपके अनुमान लगा सकते हैं कि q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो इसमें क्या कहते हैं, इसमें ये बोला है कि बहुत सारी आपको p बाई क्यू के रूप में कुछ संख्या लेने जिसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो, एक हो। कॉमन नंबर्स जो आएंगे वो 1 होना चाहिए। तो ऐसी कुछ भी एग्जांपल ले लेते हैं हम, कोई भी नंबर, लेकिन जो उसने कंडीशन ये रखी कि उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। तो मैं ऐसे कर सकती हूँ, इसको मैंने ये लिए 5 बाई 2 17 बाई 5 108 अपॉन में। इसमें आपको एक चीज दिखाई देगी, सॉरी, सारे के सारे नंबर्स में ये कुछ मेरे पास नंबर्स है। तो क्वेश्चन में यही बोला था कि जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो और जिसका शांत जो दशमलव प्रसार है वो शांत हो। तो इसमें हमें पता है एक सीक्वेंस और एक पैटर्न दिखाई दे रहा है कि क्यू में मतलब कंडीशन उसने ये रखी है कि उसका जो दशमलव प्रसार होना चाहिए वो शांत होना चाहिए। तो जो दशमलव प्रसार है वो शांत कैसे होगा, और उसमें ये पूछा है उसमें क्यू में क्या पैटर्न फॉलो हुआ है। आप देखो p अपॉन क्यू, p अपॉन क्यू, p अपॉन क्यू, p अपॉन क्यू, और ये सारे नंबर्स ऐसे हैं जिसमें 1 कॉमन है। मतलब ये दोनों नंबर्स में ना 1 ही उभयनिष्ठ है, ऐसा कोई नंबर नहीं कि इसमें कुछ और चीज भी कॉमन निकल के आ रही है। 5 और 2 जैसे कि हमारे फैक्टर्स होते हैं तो इसमें से हम 1 ही कॉमन निकलेगा हमारा, ठीक है। तो क्या करना है, अब इसने पूछा क्यू में ऐसा कौन सा गुण है। तो ये देखो क्यू में ये गुण है कि इसमें जो इसके जो फैक्टर्स अगर मैं करूं तो वो प्राइम फैक्टर्स बन के आ रहे हैं और 2 और 5 के मल्टीप्लाई बन के आ रहा है वो भी इसमें, या तो उसमें 2 और 5 या दोनों ही है इसमें, ठीक है। देखो इसमें इसका ये तो 2 फैक्टर है, ये प्राइम नंबर जो है, इसमें 5 है क्यू में, इसमें देखो 5 इंटू 5, अगर मैं इसको प्राइम फैक्टर्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करने लगूं, इसके फैक्टर्स बनाने लगूं तो ये आएगा 5 इंटू 5। और 100 कैसे आ सकता है, इसको कैसे लिख सकती हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो इसका क्यू में ये गुण होना चाहिए कि जो कि अगर मैं इसके फैक्टर्स करूं तो 2 और 5 का मल्टीप्लाई बनते हुए इसके प्राइम फैक्टर्स बनने चाहिए, 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए, वो नंबर जो क्यू में लिखा जाएगा। तब जाके कहीं भी किसी परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार जो हम कह रहे हैं वो जो बनेगा वो शांत बनेगा, वो शांत दशमलव प्रसार होगा उसका, ठीक है। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज यही थी कि कैसे हम पता लगा सकते हैं कि किसी नंबर में उसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत होगा या अशांत होगा, ठीक है। तो इसमें यही है कि इसके जो फैक्टर्स आ रहे हैं ना वो इस तरीके से प्राइम फैक्टर 2 और 5 के मल्टीपल्स में बन के आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा और ये उसका आंसर। तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो हमारा आंसर नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, इसके लिए आंसर लिख देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं, क्या है कि ऐसी 3 संख्याएं लीजिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हों। तो अनवसानी अनावर्ती ये वाली एक कंडीशन थी, ये हमने कहाँ देखी थी, अनवसानी आवृत्ति अनावृत्ति, अनवसानी अनावृत्ति यही पूछा है ना उन्होंने, हाँ अनवसानी अनावृत्ति। जब हमने परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्याएं पढ़ी थी, जब हमने अपरिमेय संख्याएं पढ़ी थी तो उसमें एक गुण पढ़ा था कि जो हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो अनवसानी अनावृत्ति की होती है। मतलब ऐसे नंबर्स होते हैं ना तो डिवीजन में जो क्वोशंट बन के आता है ना तो वो खुद को अपने आप को रिपीट ही करता है और ना ही उसमें जो रिमाइंडर है वो 0 ही होता है। अपने आप कंटिन्यूएशन में कुछ ना कुछ एक नया नंबर या एक नया पैटर्न बनता चला जाता है, लेकिन कभी भी वो शांत नहीं होता, कभी भी वो रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं बचता उसमें, और जो क्वोशंट है वो कभी भी रिपीट नहीं करता अपने आप को। तो उसने यही बोला है कोई भी नंबर्स वो आपकी मर्जी, आप कैसे भी ले सकते हो,
जैसे कि हम लिख सकते हैं, हमने ऐसे नंबर देखे भी थे जब स्टार्टिंग में हमने समझा था, तो कौन से हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, हमने ऐसे नंबर्स भी देखे थे। जैसे कोई भी नंबर है 0.2, 0, 2, 00, 2, 000, 2, 40, ऐसे करते हुए भी हम लिख सकते हैं। और नंबर ले सकते हैं 0.12, 112, 112, 4 टाइम्स 2 फिर 2, ये करते जो ये ऐसे नंबर या ऐसे पैटर्न फॉलो होते हैं ना, और ये कभी भी शांत नहीं होते, इन्हीं को तो अनवसानी अनावृत्ति कहते हैं कि कभी भी रिपीटेशन नहीं हो रहा है इसमें। तो एक नंबर हम ये, सेकंड नंबर हम ये, थर्ड नंबर स्टार्टिंग में भी बताया था 01, 001, 0001, ऐसे करते हुए हम ले सकते हैं नंबर्स को। ठीक है, तो ये हमारी कुछ और भी हो सकता है। 01 क्या करते हैं 010, 20, 30, 40, ऐसे रिपीट होते हुए चला जाएगा, सॉरी रिपीट नहीं मतलब आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा जो क्वेश्चन होगा, लेकिन कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आता इनमें। तो ये कुछ हमारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं इसमें अनवसानी अनावृत्ति की संख्याओं के, जिन्हें हम अपरिमेय संख्या भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दो नंबर्स दे रखे हैं 5/7, 5/7 और नेक्स्ट है हमारा 9/11। ये दो नंबर्स है 5/7 एंड 9/11, और इसमें ये बोला गया है कि अलग अलग अपरिमेय संख्याएं याद करनी है इनके। ये परिमेय संख्याएं होती हैं हमारी 5/7 और 9/11। खैर वो तो इनके उससे पता चलेगा दशमलव प्रसार से कि ये कैसी परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्याएं हैं, लेकिन हमें ज्ञात करना है इनके बीच में अपरिमेय संख्याओं को। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, एक बार इसको इससे डिवाइड करके 5 को 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं और 9 को 11 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो जब हम 5/7 डिवाइड करते हैं तो जो इसका कोशेंट आने वाला है या भागफल अगर मैं कहूँ तो वो कुछ इस तरीके से आएगा। देखो 7 7s are 49, 1 7 1s are 7, 7 4s are 28 और 7 2s are 14, 7 4s are 7 8s are 56, 4 7 5s are 35, फिर से 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5। तो इसका मतलब क्या होगा, दोबारा से अगर जो भी प्रोसेस में करूंगी तो वो रिपीट होगा दोबारा से। इसका मतलब ये ना कि दोबारा यही आने वाला, तो मैं यहाँ पर इसको बार लगा देती हूँ, यानी जब मैं 5/7 को उसका दशमलव प्रसार के रूप में अगर मैं उसको लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ 1.71428 बार। इसी तरीके से 9/11 इसका क्या आएगा 0.81 बार। इसका जो रिपीटेशन जो इसका क्वोशिएंट आने वाला वो कुछ इस तरीके से आएगा 0.81 बार। लेकिन अब इसमें ये बोला है कि इसके बीच की अपरिमेय संख्या निकालें, तभी तो हमने इसको अब इसके दशमलव प्रसार के रूप में लिखा ताकि हम अपरिमेय संख्या निकाल सकें इसके मध्य में, क्योंकि ये तो परिमेय संख्या है, पता है ना, जिनका जो आवृत्ति होती है नंबर्स की तो वो परिमेय संख्या बन जाती है। तो अपरिमेय संख्या क्या होंगी, देखो यहाँ से नंबर लेना शुरू कर दूं, अगर मैं 0.71 लिखा हुआ है यहाँ पे तो 72 लिखना स्टार्ट कर देती हूँ। मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट नंबर अगर मुझे यहीं से लेना है तो मैं लिखती हूँ 0.720, हो सकता है ना 7.20, 7.00, 7200 आएगी, तो वो नंबर सब इसी के बाद ही ना ऐसे करते हुए ऐसे करते हुए चलेंगे। ऐसे ही दूसरा नंबर अगर मैं लेना चाहूँ क्या 73 ले लो आप, ठीक है 74 ले लो, 73 ले लो, जो आपकी मर्जी है।
7 को रिपीट कर लो, जैसे 7 क्या करते हैं 7 4 7 5 7 6 सब इसी के साथ बाद ही आने वाले हैं, क्योंकि ये नंबर 7 7 7 रिपीट हो रहा है, उसके बाद नंबर्स आते जा रहे हैं। तो इस तरीके से मैं कर सकती हूँ। तो ये दूसरा नंबर हो जाएगा। थर्ड नंबर क्या हो सकता है, दो नंबर इससे रिलेटेड लिए हैं, एक नंबर आप इससे रिलेटेड ले लो जो इससे पहले आता हो। जैसे 0.81 है, आप 0.80 से लेते हुए स्टार्ट कर लो। 0.8 सॉरी मतलब 0.8 0 8 00 8 000 8 4 times 0 एंड सो ऑन। ऐसे करते हुए ये जो 3 नंबर्स बन गए ना वो इन दोनों के मिड में है और इन दोनों के मध्य में, मतलब इन दोनों के मध्य में। तो ये जो 3 नंबर्स बने हैं वो इन नंबर्स के मध्य में बने हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने ना अपरिमेय संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं परिमेय संख्याओं के मध्य में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 9, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। और इसमें इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, बस इसमें हमें ये बताना है कौन सी संख्या हमारी परिमेय है, कौन सी अपरिमेय है। इसमें तो ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें देखो कुछ नंबर्स दे रखे हैं और परिमेय और अपरिमेय तो आपको पता होगी। जितने भी हमारे रूट वाले नंबर्स होते हैं, स्टार्टिंग में ही बताया गया था रूट वाले नंबर्स हमारे अपरिमेय में आते हैं, जिनका कोई भी स्क्वायर रूट ना निकले। तो 9th क्वेश्चन में पहला नंबर दे रखा है √23। तो ये एक ऐसा नंबर है जिसका कोई भी वो नहीं है, स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हम इसका √23, यानी ये एक ऐसा परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है √225। अब आप इसको देखो, जो 225 होता है वो किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है 15 का। और ये जानने के लिए ना आपको 20 तक स्क्वायर रूट तो नॉर्मली याद होने चाहिए कि सिंपल सी चीज है कोई, ठीक है। नहीं तो देख लो 15 के 15 में मल्टीप्लाई करके 15 5 75 सॉरी 15 बाई 75 और 15 1 15 और 7 225। तो इस तरीके से, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, रूट के अंदर 15 × 15। तो ये 15 जब दो पेयर्स बन जाते हैं स्क्वायर रूट निकालना होता है तो इसमें से एक बाहर ले लेते हैं हम, तो इस तरीके से आता है ये 15। तो इसका मतलब ये हमारी अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हम इसको 15 लिख सकते हैं, तो ये हमारी अपरिमेय संख्या में नहीं आएगी। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट दे रखा है हमें 0.3796, अगला दे रखा है 0.3796 और इसके बाद कुछ नहीं है। तो देखो दशमलव प्रसार बिल्कुल शांत है और बार भी नहीं, लेकिन बार भी होता तो ठीक कोई बात नहीं, लेकिन इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए ये भी जो है हमारी उसमें नहीं आती, अपरिमेय संख्याओं में नहीं आती है। तो ये हमारी, अच्छा इसमें दो कैटेगरीज डालनी है ना कि कौन सी परिमेय और कौन सी अपरिमेय। तो मैं एक काम करती हूँ, अपरिमेय नंबर इधर और परिमेय नंबर उधर लिख देती हूँ। तो फर्स्ट जो हमारा √13 था, सॉरी √23 था, वो यहाँ जाएगा, जबकि √225 हमारा इधर साइड आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर जो था हमारा √0.3796, ये परिमेय संख्या है। नेक्स्ट दे रखा है हमें 7.4784 और ऐसे ही करते हुए यही 478 478 और ऐसे करते हुए, तो ये देखो 478 478 और आगे भी ऐसे ही चल रहा है यानी कि अपने आप को रिपीट कर रहा है ना। तो 478 478 तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब ये जो है ये भी परिमेय संख्या में आएगा। 478 हम ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, ये बार अपने आप को रिपीट कर दिए नहीं ये सब नंबर्स, ठीक है। लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा 0.1 सॉरी 0.1 नहीं 1.10 फिर दिया हुआ है हमारा 100 100 और ये नंबर्स तो खैर आपको याद ही हुए होंगे कि ऐसे जो नंबर्स आते हैं 10 100 100 100
ऐसे जो नंबर्स होते हैं वो हमेशा हमारी अपरिमेय संख्याओं में आते हैं। तो इसमें ये जो 3 नंबर्स हैं ये परिमेय हैं और ये अपरिमेय है, ये 2 नंबर्स हमारे। तो इस तरीके से हमारी 1.3 यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।